अच्छा। ठीक है, ठीक ठीक है, आप डेली के डेली भिजवा दिया करो इसको। है। श्योर मैम। ठीक है, ओके। सो अब हम स्टडी करने वाले हैं आर्क। हाँ जी। आर्क जो है, ये मान के चलिए आपकी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, ये वर्ड कहना ओके ठीक रहेगा। कॉम्प्लिकेटेड ओके। क्यों है? क्योंकि आर्क के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन डीएमआईटी थ्योरी में है नहीं। जितनी भी इंफॉर्मेशन ओके है और जितनी मैं आपको आज बताऊंगा वो हमारी रिसर्च के थ्रू आई है। ओके जी। आर्क के बारे में बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। उसका कारण क्या ओके है कि आर्क पैटर्न को अनडेवलप्ड फिंगर पैटर्न बोलते हैं। मतलब वो ओके फिंगर पैटर्न जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाए। ओके ओके ओके। और पूरी तरह डेवलप ना होने से ब्रेन के वो न्यूरॉन्स, ब्रेन के वो हिस्से जो पूरी तरह से उनका जो कनेक्शन है, सिनेप्सिस बोलते हैं उसे, वो पूरी तरह से बिल्डअप नहीं हो पाया उन टाइम ऑफ बर्थ। बट ओके। आफ्टर बर्थ वो डेवलप होते हैं समय के साथ, एक्टिविटीज के साथ। जैसे बच्चे को हम कुछ भी सिखाते हैं तो ब्रेन में एक नया सिनेप्सिस क्रिएट होता है। कोई भी मेमोरी, कोई भी लर्निंग बच्चा लेता है तो एक नया सिनेप्सिस क्रिएट होता है। तो ये सिनेप्सिस बाद में तो बन जाते हैं लेकिन फिंगर चेंज नहीं होती, फिंगर वैसी की वैसी रहती है हमारी। ठीक है, तो हमें ये पता नहीं होता कि जिस मोमेंट पे हम वो टेस्ट कर रहे हैं उस मोमेंट पे बच्चे की कैपेबिलिटी आर्क में कितनी है? किस लेवल पे पहुंच गई होगी। हम्म ठीक है, हम्म। तो सिंपल आर्क, सबसे पहले आर्क फैमिली, चार पैटर्न्स हैं आर्क फैमिली में भी, लूप की तरह चार हैं। पहला है सिंपल आर्क, हाँ जी। इसे आर्च भी कहते हैं, आर्क भी कहते हैं। अब ये जो सिंपल हाँ आर्च जी। है, इसके अंदर कोई डेल्टा पॉइंट नहीं होता। हम्म। इट लुक्स लाइक अ वाटर वेव। यस। ठीक है, कोई डेल्टा पॉइंट नहीं है इसमें, देखो आप कहीं भी हम्म। कोई सेंटर हाँ नहीं जी। है। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां से ये लगे कि रेखाएं शुरू हो रही है। हाँ जी। रिजिज एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चलता है। हम्म। ठीक है, मतलब रिजिज यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक खत्म हो गई। मतलब वो ऐसे लग रहा है जैसे ओके। पानी बह रहा हो। हम्म। मतलब एक फिंगर जिसमें कोई भी डेल्टा पॉइंट नहीं है, कोई भी सेंटर पॉइंट हाँ जी। नहीं है। ठीक है, कोई हाँ रिज जी। काउंट, क्योंकि डेल्टा नहीं है, सेंटर नहीं है, तो रिज काउंट भी नहीं है और कोई फ्लो भी नहीं है। हम्म। उसे सिंपल आर्च कहते हैं और ये x1 या फिर as से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ओके। पर्सनैलिटी बनाते हैं ये पीकॉक या फिर इन्फ्लुएंस। X1 से रिप्रेजेंट होगी। हाँ जी, x1 या as। हम्म और हम्म पर्सनैलिटी ये बनाते हैं पीकॉक या इन्फ्लुएंस। हम्म। ठीक है, अब ठीक है जी। कैरेक्टरिस्टिक समझिए। आपकी फैमिली हम्म। में आर्क फैमिली, आर्क फिंगर पैटर्न कई लोगों के में है। जो ग्रे एरिया आया ओके। हुआ है ना कई रिपोर्ट्स में, हाँ हाँ हाँ। मायरा में भी है। हाँ जी। तो जहां भी ग्रे एरिया होगा वो आर्क हम्म। फैमिली से होगा। ओके। ठीक है, ओके। हम्म। नाउ अंडरस्टैंड दिस। ग्रे एरिया। ग्रे इज ए ग्रे एरिया गुड? नहीं, गुड और बैड में आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते बिकॉज आपको ओके। पता ही नहीं है। हम्म। आप समझिए एक बार, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि इट इज गुड और नॉट। सबसे ओके। पहले, दिस आर्क फैमिली हम्म। allow a children's brain to unleash unlimited potential। मतलब ओके। किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हम्म हैं, हम्म कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। हम्म। ठीक है, बेटा मायरा के में और कबीर वाले में था शायद, हाँ दोनों जी, में। हाँ जी। तो ये बच्चे ये अलाउ करते हैं अनलिमिटेड पोटेंशियल। हम्म ठीक है, और अनलिमिटेड पोटेंशियल होने की वजह से ये किसी भी लेवल पे तो जा सकते हैं, किसी भी हम्म एक्टिविटी में जा सकते हैं। मतलब जिस फिंगर में हम्म इन 10 में से जहां भी आर्क फैमिली है, वो फिंगर हम्म। किस भी स्किल को रिप्रेजेंट करती है, उस स्किल में बच्चा किसी भी लेवल पे जा सकता है। आप समझिए। ओके।
ये इन जी। जनरल नहीं है, ये उस पर्टिकुलर स्किल से रिप्रेजेंट करेंगे। लोग समझते पर्टिकुलर हैं कि ये इन जनरल है, इन जनरल हम्म नहीं, एक स्किल में अनलिमिटेड पोटेंशियल बच्चा गेन कर सकता हम्म है। ये अटेंशन गेन करना पसंद करते हैं, हम्म ये सेंटर ऑफ अटेंशन बनना स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरों का हम्म गेन करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी ये करेगा ही करेगा। हम्म ठीक हम्म है। हम्म ये टॉकेटिव है, मतलब इनको बोलना अच्छा लगता है, बात करना अच्छा लगता है, लोग इनको नोटिस करें, इनको अप्रिशिएट करें। हम्म ठीक है। जी। ये लोगों को एंटरटेन करना, उनको हंसाना इनको अच्छा लगता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं। हम्म ठीक है। ये मित्र हम्म की तरह होते हैं, इनके सामने जो भी होता है ये उनके जैसा बन जाते हैं। मतलब हम्म इनके सामने डॉक्टर है तो ये डॉक्टर है, इनके सामने इंजीनियर है तो इंजीनियर है, इनके सामने गुस्से वाला है तो ये भी गुस्से वाले हैं, इनके सामने कोई हम्म डरपोक है, इनके सामने कोई कॉन्फिडेंट है तो ये कॉन्फिडेंट है। मीन्स इनका जो हम्म ओवरऑल नेचर है ना वो डिपेंड करता है हम्म एनवायरमेंट पे। हम्म ये दूसरे के बिहेवियर को मिमिक कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप। हम्म हम्म स्टैंडिंग इन फ्रंट, मतलब कोई भी पर्सन इनके सामने खड़ा होगा उसके बिहेवियर को ये मिमिक कर लेंगे। पीपल हम्म ओरिएंटेड होते हैं। हाँ जी। पीपल ओरिएंटेड होना, सोशल होना, ये इनकी स्किल का ही पार्ट है। मतलब इनके लिए हाँ दूसरों जी। से घुलना मिलना, दूसरों को दोस्त बनाना ज्यादा मुश्किल काम हम्म होता नहीं। बट ज्यादा लंबे हम्म समय तक ये एक ग्रुप में, एक बंद एक रिलेशन में नहीं बच के रहते। हम्म ठीक है। हाँ जी। लैक डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, तो इनके साथ ये भी प्रॉब्लम रहती है कि ये डिसिप्लिन में रहना, बहुत ज्यादा क्या स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट अगर नहीं है घर का, क्या बहुत डिसिप्लिन क्या नहीं। बोला? क्या ग्रुप में रहना पसंद नहीं करते? नहीं मैंने कब कहा ग्रुप में, मैंने कहा नहीं। एक पर्टिकुलर ग्रुप में ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलते। एक ग्रुप बन अच्छा गया, पर 6-8 महीने साल हाँ। में, फिर दूसरा ग्रुप बना लिया, मे भी 3 महीने में बना लिया, या 2-3 ग्रुप, चार अच्छा। ग्रुप अलग अलग बना लिए। हाँ हाँ। मतलब ये ऐसे है, या आप ये नहीं कर सकते कि एक ही तरह के ग्रुप में रहेंगे। जैसे भाई एक बच्चा है, ओके 4-5 लोगों का ग्रुप है, तो ये वाली जो ओके पर्सनैलिटी है ये हो सकता है 4-5 और 10 ग्रुप बना के बैठी हुई ओके 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 ठीक है। है। लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, तो डिसिप्लिन हम्म रहना इनको ज्यादा पसंद नहीं है। टाइम मैनेजमेंट इनका बड़ा अटपटा है, कभी 1 घंटे काम 10 मिनट में भी कर देंगे, 10 मिनट के काम को 1 घंटा भी खींच देंगे। ओके। ठीक है। एक काम बीच में शुरू किया छोड़ देंगे, दूसरा उठा लेंगे, दूसरा शुरू किया छोड़ देंगे, तीसरा उठा लेंगे। ठीक है। जी। लैक ऑफ डिसिप्लिन, मतलब इनको एक रूल्स गाइडलाइन, बंधे हुए एनवायरनमेंट में अनकंफर्टेबल हो जाते हम्म। हैं। अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर चेंजेस होते हैं इनके, ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं बिहेवियर के। हम्म ठीक है। हम्म कभी भी मूड चेंज हो जाता है, कभी हम्म खुश है, थोड़ी देर में उदास है। हम्म ठीक है। जी। साथ ये रहता है मैम कि ये ब्लैंक पेज है, कोरा कागज है। इनको जो हम्म करना चाहें, जो देना चाहें, जैसा करना चाहें वो आप बना सकते हो। मतलब आज ये किसी चीज में पीछे है, ज्यादा अच्छे नहीं है, कल आप इनको अच्छा करना चाहते हो जाएंगे। आज ये नर्वस हम्म है, अंडर कॉन्फिडेंट है, कल आप कॉन्फिडेंट बनाना चाहते हो, आप बना लोगे। ठीक है, वाइस हम्म वर्सा ऑल्सो। हम्म ये टोटली ब्लैंक पेज है, आप इनको जो जिस तरह का व्यक्ति बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ओके। इनकी अपब्रिंगिंग बहुत ज्यादा ध्यान से करनी पड़ती है, बहुत ओके। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत टाइम की भी, पैसे की भी, एनर्जी की भी। हम्म। दे कॉपी तन पीपल। मन धन। तन मन धन से। हाँ, तन मन धन पूरा बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भी यूज करा करूंगा आगे से हम्म लाइनिंग के लिए। दे हाँ, कॉपी तीनों चीज पीपल। लगानी पड़ेगी। दे हम्म कॉपी पीपल मतलब मैंने जैसे बताया कि अगर इनके सामने सक्सेसफुल पीपल हैं,
अच्छे टैलेंटेड ओके। हैं तो ये उनको कॉपी करके उन जैसे बन जाएंगे। जैसे मायरा बैडमिंटन खेल रही है, टेनिस जो भी खेल रही है, अगर आप जी देखोगे तो उनके टीचर को ये एज इट इज कॉपी कर सकती है मायरा, उनके जी। स्टाइल को, उनके एक्शंस को, ठीक है, उनके हम्म सिखाने के तरीके को, सब कुछ को। हम्म ठीक है। उसके बाद ओपन माइंडेड है, एग्री कर लेते हैं, हम्म ठीक है, हम्म ओबे भी कर लेते हैं जो दूसरे बोलते हैं। मतलब ये लर्निंग में समझाने के लिए कोई आए तो ऐसा नहीं है कि रिजिड होके हम्म बैठ जाएंगे, ये ओपन है उस चीज के लिए, हम्म जो हम्म, हम्म, बता रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। इनको स्पेशल अटेंशन चाहिए, वन टू वन अटेंशन। ओके। ओके, दे नीड स्पेशल ओके। टू वन अटेंशन, दे आर हम्म गॉड गिफ्टेड। ठीक है। हम्म इनको मतलब इनको हमेशा गॉड गिफ्टेड बोला जाता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। मैंने मायरा के केस में कई बार बोली है ये बात। हाँ जी। ठीक है, ये गॉड गिफ्टेड बच्चे हम्म होते हैं, इनके पास हम्म इतना पोटेंशियल है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। मतलब आप समझ के हम्म चलिए, ये वो हीरे की तरह है, बहुत छोटे हैं, हम्म बहुत कीमती है, बहुत ध्यान से रखना। हम्म गुम हो गए तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। हम्म ठीक है ना। हम्म इनके बिहेवियर्स में चेंजेस आते हैं ज्यादातर बच्चों के, 80% बच्चों के चेंजेस आते हैं 4th to 7th क्लास के बीच में। अच्छा, 4th to 7th क्लास, ओके। हाँ, इनके बिहेवियर में, सोचने के तरीके में। हम्म 20% जो बच्चे बच गए उनका बिहेवियर चेंजेस 9th 10th के आसपास आ जाता है, आता ओके। जरूर। उसके हम्म बाद 12th to 2nd ईयर में एक चांस फिर हो सकता है। अब हम्म यहाँ पे जब बिहेवियर चेंजेस आता है तो हो सकता है भाई पहले बहुत अच्छे थे, पढ़ाई में सिंसियर थे, उसके बाद शरारती बन गए। पहले शरारती थे, जी अच्छे नहीं थे, बाद में अच्छे हो गए। तो वो जी अनप्रेडिक्टेबल है, जी आपको पता नहीं है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आपको पूछना पड़ेगा। जी। यू हैव टू आस्क पीपल, जहाँ पे ग्रे एरिया होगा कि आपको मुझे जानकारी देनी पड़ेगी, सो दैट आई कैन हेल्प यू ओके। ओनली इन द हम्म ग्रे एरिया। बिकॉज ग्रे एरिया हम्म ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, और इस एज में होगा। बट ये कैसा होगा ये हम्म आपको भी बताना पड़ेगा कि अभी तक कैसा चल रहा है, या चेंज आया है तो वो हम्म किस एज में आया है। हम्म उसके बाद वो वैसे के वैसे रहते हैं। जो इनका नेचर हम्म पर्सनैलिटी 12वीं के बाद बन जाती है, मतलब जो हम्म एज आती है उस वक्त लास्ट चेंज इनका अंदर आता है। उस वक्त ये जैसे हम्म बनते वैसे ही ये सारी जिंदगी रहेंगे। हम्म ठीक है। इंटेलिजेंट होंगे तो इंटेलिजेंट रहेंगे, ठीक है। वीक रह गए पढ़ाई में तो वीक रहेंगे। क्रिएटिव फॉर्म हाँ आर्ट जी। फॉर्म में अच्छे होंगे तो क्रिएटिव आर्ट फॉर्म में अच्छे होंगे। हाँ जी। उसके बाद मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट एंड क्रिएटिव पीपल आर फ्रॉम द आर्ट। हम्म अगर किसी व्यक्ति के 10 के 10 सिंपल आर्क है, 10 के 10 सिंपल हम्म आर्क, हम्म तो वो नॉर्मल नहीं है। ओके। सुपर जीनियस या सुपर डम कुछ भी हो सकता है। अच्छा मतलब वो 100% टोटली ही बाहर पे डिपेंड है। अच्छा। अब उसका एनवायरनमेंट उसको कैसा दस दे के रहा है। दस 10 के 10 आर्क मतलब सब उंगलियों में, सिंपल सब आर्क। उंगलियों में आर्क। हाँ, सिंपल सिंपल आर्क। सब उंगलियों में। हाँ सिंपल जी। आर्क ओके। तो या तो जीनियस होंगे। मतलब वो जैसा एनवायरनमेंट होगा वैसे होंगे ना। सिंपल आप ऐसे नॉर्मल ओके नहीं होंगे। अगर मान लो ओके। फैमिली सैडिस्ट है, गुस्से वाली है, हम्म रुलाती है, ठीक है, टॉर्चर देती है हम्म एक तरह से, तो ये वैसे ही हम्म, हो जाएंगे। इनका नेचर वही ओके। अडेप्ट कर लेंगे पूरी तरह से। होते हैं ना कई हम्म बच्चे सैडिस्ट होते हैं, साइको होते हैं, जी जी। ठीक है, किसी तरह की उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जी जी तो ये होने के चांसेस वहां बढ़ जाते जी। हैं। ओके। तो ये आर्क फैमिली है, ये आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लेके जी। जाते हैं टेंटेड आर्क। अब टेंटेड आर्क जो है ये आर्क का ही भाई है। हम्म अब टेंटेड आर्क में ये समझ लीजिए कि यहाँ पे रिज डेल्टा सेंटर पॉइंट कुछ नहीं होता यहाँ पे भी, लेकिन हम्म जो सेंटर है वो टेंट की शेप में होता जी है। एक जी बार के जी। लिए वो ऐसे लगता है जैसे ये डेल्टा है, लेकिन ये डेल्टा है नहीं।
रेखा यहाँ से शुरू होके एक कर्व बना के इधर एलिवेटेड कर्व बना के ऐसे निकल जाती है। हम्म। दिस इज नॉट डेल्टा एक्चुअली, क्योंकि अगर ये डेल्टा होता तो ये रेखा यहाँ से ऊपर जानी चाहिए थी, बट ये ऊपर जाने के बजाय एक कर्व बन गया इसका। ये ऊपर से आनी चाहिए थी लेकिन ये यहीं से कर्व बन जाता है यू शेप। तो ये टेंटेड आर्क है, मतलब सेंटर जो है वो टेंट की तरह दिखाई दे। ओके। अब टेंटेड आर्क में आर्क वाली, सिंपल आर्क वाली सारी क्वालिटी होती हम्म। है, ऑल द क्वालिटीज ऑफ सिंपल आर्क। बस इनमें कुछ चेंजेस होते हैं, इनको X2 या AT, AT का मतलब हो गया आर्क टेंटेड, ठीक है। हम्म। X2 मतलब X सीरीज का, आर्क सीरीज का दूसरे वाला। इसे पीकॉक या इन्फ्लुएंस के तरह से जाना जाता है। आइडेंटिफिकेशन, एक डेल्टा है, एक सेंटर है, वही सेंटर है, वही डेल्टा, ओके। मतलब सेंटर में डेल्टा शेप बन जाती है, टेंट शेप बन जाती हम्म हम्म। है। ये रिस्पॉन्स और रिएक्ट स्लो करते हैं। हम्म दे रिएक्ट स्लो, दे रिस्पॉन्स स्लो, ठीक है। हम्म हम्म इनके अंदर एक बात ये है कि इनको आंसर पता भी होगा ना तो भी बाद में हाथ उठाएंगे, बाद में रिस्पॉन्स देंगे। जैसे मान लो आप टीचर थे, आपने सवाल पूछा, हम्म। तो सभी बच्चों ने हाँ हाथ जी। उठा लिया, एक बच्चा है वो अभी सोच ही रहा है कि मैं हाथ उठाऊं या नहीं उठाऊं, या फिर मैं धीरे धीरे उठाऊं, दूसरों को हम्म देख के कि सबने उठा लिया है, हम्म ठीक है। हम्म और जब आप उससे सवाल हम्म पूछते हो उसको जवाब आता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं होता, या वो उसका जो रिएक्शन टाइम है वो दूसरों से थोड़ा ज्यादा, हम्म ठीक है। इनकी फिजिकल ग्रोथ जो है वो 4 से 7 हम्म के बीच में, या 7 to 12 ईयर के बीच में चेंज हो जाती है। मतलब हाइट एकदम ग्रो हो जाएगी, बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हम्म हो जाएगा, हाइट रुक सकती है, वेट बढ़ सकता है, वेट रुक सकता है, ये सब कुछ, हम्म। ठीक है। बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एज इट इज हैं जो हम्म। सिंपल आर्क थे। ठीक है। तो आपको ये 2-3 पॉइंट अलग से याद रखने हैं, बाकी सब सेम एज इट इज है, हम्म। ठीक है। उसके बाद आ जाता है टेंटेड आर्क विद लूप। अब टेंटेड आर्क विद अल्नार लूप में आप ऐसे समझ के चलो कि भाई टेंटेड आर्क ने अल्नार लूप की बेटी से शादी कर ली, तो अल्नार लूप वाली क्वालिटी और टेंटेड आर्क वाली क्वालिटी मिक्स हो गई, ओके। ठीक है। हम्म हम्म इसमें क्या है, एक डेल्टा होगा, एक सेंटर भी होगा, फ्लो छोटी उंगली की तरफ होगा, लेकिन रिज काउंट जो है वो 5, 6, 7, 9 तक जा सकता है, अच्छा। ठीक है। कि रिज हम्म। जो है वो लेस देन 9 भी हो सकता है, ओके ओके। ओके ओके। ठीक है। बस डेल्टा और सेंटर नजदीक नजदीक होंगे, रिज काउंट कम होगा, तो अगर 10 या 10 से ज्यादा हो गया तो वो लूप बन जाएगा, और 9 या 9 से कम हुआ तो वो टेंटेड आर्क विद अल्नार लूप बन जाएगा, हम्म। ठीक है। 10 से कम होगा, हाँ, 9 से कम होगा तो, 9 से कम होगा तो टेंटेड, टेंटेड आर्क विद अल्नार रूप है। हाँ जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब जी। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं, इनमें पर्सनैलिटी तो पीकॉक रहेगी, और X3 हम्म AUL AL इन नामों से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। हम्म क्वालिटीज ऑफ अल्नार लूप एंड टेंटेड आर्क दोनों बोले जाएंगे यहाँ पे। अच्छा, ओके, मिक्स इसमें हो आ गए। गया एक डेल्टा, एक सेंटर, हम्म डिस्टेंस लेस देन हम्म इमेजेस आइडेंटिफिकेशन में। रिफ्लेक्शन हम्म रिएक्शन स्लो होंगे क्योंकि टेंटेड आर्क में स्लो होते हैं, ठीक है। हम्म फिजिकल ग्रोथ हम्म चेंज होगी क्योंकि टेंटेड आर्क में चेंज होती है। अनलिमिटेड हम्म पोटेंशियल है लेकिन रेगुलर पुश की जरूरत पड़ती है क्योंकि हम्म अल्फा लूप है, हम्म। ठीक है। ये ठीक स्पंज है। की तरह होते हैं, ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं आसपास के बिहेवियर से, आसपास के एनवायरनमेंट से, ठीक है। वहां हम्म पर सोख लेते हैं एज इट इज। ये पीपल हम्म ओरिएंटेड है और ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें जो ऑलमोस्ट सेम सी हैं, ये 1 to 1 अटेंशन चाहिए, लेकिन इनको काम करना ग्रुप में ही पसंद है। मतलब इनमें ओके। एफर्ट तो 1 to 1 करना पड़ेगा लेकिन इनका एग्जीक्यूशन ग्रुप में आएगा, हम्म। ठीक है। ओके। हम्म तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें थोड़ी सी ऐड ऑन हो जाती हैं लूप वाली
टेंटेड आर्क। ओके, हाँ जी। अगला है टेंटेड आर्क विद रेडियल लूप। बताइए इसमें क्या डिफरेंस हुआ? वो स्लोप उस साइड हो जाएगा ना उसका, हाँ, स्लोप जो उसका फ्लो है वो किधर होगा? थंब की साइड, बस, मतलब बाकी बाकी एक सब का रिंग एक का रिंग फिंगर की साइड था, लिटिल फिंगर की तरफ अल्नार और थंब की तरफ रेडियल। साइड हो जाएगा। रेडियल, हाँ जी। थंब की साइड रेडियल और लिटिल फिंगर की हाँ हाँ। तरफ अल्नार। हाँ जी। ठीक है। जी, फ्लो का ही डिफरेंस है इन दोनों में ना। हाँ जी, बस फ्लो का डिफरेंस रहेगा, बाकी सब एज इट इज। क्या रहेगा इसका नाम, क्या रहेगा? टेंटेड आर्क विद रेडियल लूप, आर्क विद रेडियल ठीक है। लूप या टेंटेड आर्क विद रेडियल लूप, कुछ भी कह लीजिए। X4 पहले वाली एक बार स्लाइड दिखाओ, पहले वाली दिखाओ एक बार से। हम्म। ओके, ठीक है, गॉट इट। अगला है आर्क विद रेडियल लूप में X4 या AR से रिप्रेजेंट करते हैं। पर्सनैलिटी जी। पीकॉक इन्फ्लुएंस ही रहेगी, मतलब जहाँ पे आर्क लग गया वहां पे पर्सनैलिटी हम्म, पीकॉक और इन्फ्लुएंस ही बनेगी, ठीक। क्योंकि ओके। कैरेक्टरिस्टिक सब में ऑलमोस्ट सेम है। बस हम्म थोड़ा माइनर माइनर चेंजेस हैं, दो एक दो दो पॉइंट के, वो याद रखने पड़ते हैं। ठीक है। ठीक है। पर्सनालिटी पीकॉक ही है सबकी। हाँ, पर्सनैलिटी पीकॉक। बस इसमें क्या हो हम्म गया, रेडियल लूप आने की वजह से इनके अंदर क्या हो गया, जैसे ये चेंजेस को अवॉइड करेंगे, अपने खुद के रूल्स बनाएंगे, खुद की कंडीशन में रहना चाहेंगे। ठीक हम्म है? ये अच्छे नेगोशिएटर भी होते हैं। हम्म। इनको नेगोशिएट करना, मोल भाव करना, ठीक है, समझौते करना, इनको अच्छा आता है, क्योंकि ये अलग नजरिए से सोच पाते हैं चीजों को। हम्म। इन ये अपने आप ये पीपल ओरिएंटेड तो होते हैं, लेकिन ये अपना एक अलग एग्जाम्पल बनाना चाहते हैं। ठीक ओके। है। ये एनवायरनमेंट से सीखते हैं, लेकिन करते अपने खुद के तरीके से हैं। हम्म। ठीक है। रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। ओके। ओके, तो ये आपने एक बार ओके। शुरू करना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा आर्क विद रेडियल लूप का। Here are some हम्म more characteristics about tented arc and tented arc। ठीक है, जैसे कि टेंटेड आर्क पर्सनैलिटी में आप कह सकते हैं कि ये थोड़े आउट गोइंग हो सकते हैं, एक दिन अगले दिन शाई हो सकते हैं। मैंने बताया ना, बिहेवियर हम्म चेंज, एक दिन तो बड़े खुश मिजाज हैं, अगले दिन शर्मीले हैं। ठीक है, इनको नर्चर कैसे करते हैं उस पर डिपेंड करते हैं, क्रिएटिव है, चैलेंजेस से इतने ज्यादा नहीं डरते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़े से इंपल्सिव हो सकते हैं, थोड़ा गुस्सा जल्दी कर सकते हम्म। हैं। ठीक है। अब आर्क और लूप फैमिली के बाद आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ल। वर्ल ओके। तो वर्ल स्टार्ट करते ही हम ऑलमोस्ट 98-99% फिंगरप्रिंट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि चार कैटेगरीज में से एक्सीडेंटल 1% है, बाकी तो 98-99 ये तीन फैमिली में ही आती है। हम्म। वर्ल में वर्ल अभी तक सबसे अलग है। अभी तक हमने पढ़ा एक डेल्टा, जीरो डेल्टा, अब हम पढ़ेंगे दो डेल्टा। हाँ ऐसी जी। होली जिसमें दोनों साइड डेल्टा पॉइंट होते हैं। ओके ओके ओके, यस, आई नोटिस्ड। है ना? हम्म ऐसी होली हाँ जिसमें जी। दोनों साइड डेल्टा पॉइंट होते हैं, और जो सेंटर है वो ऐसे फॉर्म दोनों। में होता है जैसे आर्चरी या टारगेट, उसका डार्ट बोर्ड का बोर्ड होता है ना, राउंड राउंड राउंड, हाँ हाँ। पूरे सर्कल। टारगेट टारगेट जो हाँ जी, लगाते हाँ जी, हैं। इसीलिए इसका नाम हम्म। टारगेट सेंट्रिक है। ओके। ठीक है, तो टारगेट सेंट्रिक शेप लग रही है, पहली तीन रिंग सेंटर में कंप्लीट गोल बननी चाहिए, पहले तीन। उसके बाद तो चाहे मिक्स हो जाए, जैसे इसमें देखोगे ना आप, इसमें यहाँ पे एक लाइन ये ऐसे चालू हुई और फिर ये दो बन गई, फिर ये टूट गई यहाँ पे, फिर ये इधर वापस एक इसके नीचे आ गई, आगे चलेगा, लेकिन पहले तीन तो गोल होने चाहिए। हम्म। ठीक है, दो ओके। डेल्टा होंगे, दो डेल्टा होंगे, एक सेंटर होगा। सेंटर जो है वो सर्कल्स होंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। हम्म।
ठीक है, हाँ जी। दो डेल्टा हो गए, एक सेंटर हो गया, कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए। ऑलराइट, तो ये आपका आइडेंटिफिकेशन है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले समझ लीजिए, पर्सनैलिटी को बोलते हैं ईगल या डोमिनेंट। ओके। अब ईगल जिस बर्ड को बोलते हैं, जैसे पीकॉक, कैसा बर्ड होता है? क्रिएटिव, बहुत सारे रंग, सबसे हम्म। यूनिक, सबका ध्यान खींचने वाला। ठीक है, इंसानों के साथ भी आराम से मैनेज हो जाता है, अकेले भी रहना हो तो अकेले रह लेता है। ठीक है, हम्म। मतलब वो मूडी है, उसके डिपेंड है। एक हम्म। दिन आपके घर की छत पे होगा, अगले दिन आपके पास आते ही उड़ भी जाएगा। ठीक है, या हम्म। आएगा, वो अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन जो ईगल है, ईगल्स आर बेसिकली, उनको बोला जाता है रूलर्स ऑफ द स्काई। ठीक है, हम्म। तो वो, ये जो जिन लोगों की थंब में या जहां भी, मतलब टारगेट सेंट्रिक वन मिलता है, उस पर्टिकुलर स्किल में वो, या उस पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो पर्सनैलिटी में मिलेंगे तो वो पर्सनैलिटी, और पर्टिकुलर किसी फिंगर में मिलते तो वो फिंगर, उसके वो रूलर हम्म। बनना चाहते, वो डोमिनेट करना चाहते, उसमें वो बेस्ट बनना चाहते। ठीक है, हम्म। अब इसमें आप समझिए कि इनके नेचर में सबसे पहली चीज आती है हाई ईगो, हम्म। वेरी ईगो सेंसिटिव। ईगो सेंसिटिव का मतलब है, जितने छोटी उम्र में हम इसको पता लगाते हैं, 8 10 12 साल में, इवन उससे हम्म। छोटी, तो ये हाई ईगो कहना बिल्कुल जचता है, बिल्कुल मैच होता है। हम्म। जैसे हम्म। जैसे एज बढ़ती है, ये ग्राफ जो हम्म। है थोड़ा चेंज होने लग जाता है, वहां पे हम ईगो नहीं कह सकते, सेल्फ रिस्पेक्ट सेंसिटिव बोलना पड़ता है। वही अपने आत्म हम्म। सम्मान को लेके थोड़े ज्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं, इनको दूसरों के सामने आप कुछ कह नहीं सकते, इनको टोका टोकी पसंद नहीं है, इनको किसी काम में रोक नहीं सकते, इनकी इंसल्ट हम्म। किसी के आगे कर नहीं सकते, एंड सो ऑन। ठीक है, हम्म। आत्मसम्मान के लिए करोड़ों का नुकसान करने को तैयार है। हम्म। ठीक है, अब हाई ईगो हाई एंगर, गुस्सा भी ज्यादा है, शॉर्ट हम्म। टेम्पर्ड होते हैं। ठीक है, और छोटी एज में तो ये गुस्सा बहुत ज्यादा दिखता है। हम्म। ठीक है, अब हाई ईगो जी। हाई एंगर, अब इस बात को एक और पॉइंट समझ लीजिए, दैट मे बी आई डिडंट मेंशन इन द रिपोर्ट, और आपको ध्यान से समझ लेना है। जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम बता रहे हैं, अगर हम्म। बच्चे की एज हम्म। 12 13 साल तक है, हम्म। तो आप जो बता रहे हैं वो 100% मैच करेगा। ओके। जैसे ही एज उसकी 12 साल से 18 साल के बीच में हो जाएगी, वो 80%, 70 80% मैच करेगा बच्चे के हिसाब से, क्योंकि तब तक बच्चा जो है वो कुछ हद तक अपना एक अलग नेचर अपनाने लग जाता है, और कुछ बातों को एक्सेप्ट करता है, कुछ को नहीं करता। हम्म। ठीक है, और जैसे ही हाँ एज जी। और बड़ी हो जाती है, तो ये एक्यूरेसी जो है ये और थोड़ी कम हो जाती है, 60% 50% चली जाती है। मान लीजिए अगर मैं आपकी आज काउंसलिंग करता हूँ, तो आपकी काउंसलिंग हम्म। में आपको मे भी सारी बातें सही ना लगे, क्योंकि हम्म। आप अपने आप को आज से इवेलुएट करोगे, बचपन में हम्म। क्या करते थे, कैसे थे, कैसे सोचते थे, एक्टिविटीज क्या थी, और उस एक्टिविटी के पीछे करने का रीजन क्या था, वो इतना याद आपको आज नहीं है। हम्म। ठीक है, यस। तो ये हाई ईगो हाई एंगर, शॉर्ट टेम्पर इन अर्ली एज, स्टबन होते हैं, डोमिनेट करना चाहते हैं हर ग्रुप में। ठीक है, हम्म। ग्रुप में कहीं हम्म। भी हो, चाहे घर में हो, कहीं भी हो, अपना चलाना चाहेंगे, हुक्म चलाना चाहेंगे, और छोटी छोटी बातों पे जिद्दी हो सकते हैं, रिजिड हो सकते हैं। हम्म। ये वर्क ओरिएंटेड होते हैं, इनको कुछ ना कुछ करना ही है, इनको खाली नहीं रहना। और अगर हम्म। इन्होंने सोच लिया मुझे खाली रहना, फिर इनसे काम करवा ही नहीं सकते आप। हम्म। आप समझ रहे हैं, अगर वंस दे डिसाइडेड कि मुझे काम नहीं करना, तो काम करना ही नहीं है। लेकिन अगर इन्होंने सोच लिया मुझे कुछ ना कुछ करना है, तो ये कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते ही रहेंगे, कुछ ना कुछ उदा खुरापात ये मचाते ही रहेंगे। जैसे कई बार होता है ना, कई घर के हम्म। बड़े ऐसे हैं जो संडे को रेस्ट, मतलब 6 दिन ऑफिस जाते हैं, लेकिन संडे को भी वो खाली नहीं बैठ रहे, वे रेस्ट कर लो, हम्म। कुछ ना कुछ हम्म। संडे को भी चालू कर दिया, कोई खाली नहीं बैठा जाएगा। हम्म। रिटायरमेंट होगी तब भी कुछ ना कुछ करना ही हम्म। है। वर्क ओरिएंटेड है, कभी सेटल नहीं होते, जब तक काम पूरा नहीं होगा इनको शांति नहीं मिलने। ठीक है, हम्म। बाय बर्थ लीडर होते हैं, इनको स्टार्टिंग से ही इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, दूसरों को लीड करना, डोमिनेट करना इनको अच्छा लगता है। ठीक है, हम्म।
ये चाहते हैं कि लोग इनकी बात सुने, इनके हिसाब से चलें, ये उनसे काम करा पाए। ठीक है। इनकी लीडरशिप क्वालिटी जो है ना, वो प्री स्कूल में भी दिखती है, हम्म। छोटी। मतलब ग्रुप एक्टिविटी कर रहे हैं तो दूसरों को रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, मेरे हिसाब से चलो। पार्क में गए तो ये सबसे छोटे होने के बाद भी दूसरों को ऑर्डर दे रहे हैं, तुम ऐसे खेलो, तुम ये करो, तुम वो करो। हम्म। हो जाता है। नेचुरल अचीवर होते हैं, बाय हुक बाय क्रुक, इनको जीतना है तो जीतना है। हम्म। एक एक सेकंड दीजिएगा, अर्जुन को। ओके। आज का सेशन यही रोकना पड़ेगा, कोई इमरजेंसी आ गई है, आई हैव टू लीव। ओके सर, कोई नो प्रॉब्लम। मैं ये रिकॉर्डिंग आपको नो। भिजवा, आज वाली भी ओके, और ऑल ओके। आज वाली भी और पहले वाली भी, तीनों रिकॉर्डिंग भिजवाता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं, मैं आपसे पूछूँ, ऑल ओके ना? हाँ, मेरी आंटी जो है उनको थोड़ा, उनका एक्सीडेंट हो गया तो वहां जाना पड़ेगा, घर से फोन आया। अच्छा ठीक है, ओके 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 ओके, आप बोल दीजिएगा, एक बार रिकॉर्डिंग भेज हाँ देंगे। हाँ, ओके बोल के जाऊंगा मैं, don't worry। ओके ओके।